हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम वॉल्यूम 6 पार्ट 1 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछले 3 वीडियो में भी हमने देखे थे, अभी फिर से हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इफ एन आर्टिकल इशूड बाय आरएलओ आइदर फॉर डिलीवरी टू एड्रेसी और टू रिटर्न टू द सेंडर कैन नॉट बी डिलीवर्ड, इट मे बी रिडायरेक्टेड वेन एवर द रिवाइज एड्रेस ऑफ द एड्रेसी सेंडर इज नॉट नोन द पीओ। तो जब भी इफ एन आर्टिकल इशूड बाय आरएलओ ने इशू किया है आइदर फॉर डिलीवरी टू एड्रेसी और टू रिटर्न टू द सेंडर, एक तो एड्रेस को डिलीवर करने के लिए या रिटर्न टू सेंडर के लिए, और अगर वो डिलीवर नहीं होता है तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो इट में बी रिडायरेक्टेड वेन एवर द रिवाइज एड्रेस ऑफ द एड्रेसी और सेंडर इज नॉट नोन द पोस्ट ऑफिस। तो उसको रिडायरेक्ट करेंगे जब भी उसका रिवाइज एड्रेस है एड्रेसी का या सेंडर का, पोस्ट ऑफिस को नहीं पता होगा तो। नेक्स्ट, अनडिलीवर्ड पैकेट्स कंटेनिंग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर रिटर्न टू सेंडर आफ्टर 7 डे, 7 दिन के अंदर अनडिलीवर्ड पैकेट्स जो है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के वो रिटर्न टू सेंडर करेंगे। नेक्स्ट, परमानेंट इंस्ट्रक्शन आर वैलिड फॉर, तो ये वैलिड रहेगा 3 ईयर्स के लिए। परमानेंट इंस्ट्रक्शन आर वैलिड फॉर 3 ईयर्स। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑथराइज पोस्ट ऑफिस टू पे मनी ऑर्डर टू अनदर पर्सन आर वैलिड फॉर, तो ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑथराइजिंग पोस्ट ऑफिस टू पे एन मनी ऑर्डर टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को अगर मनी ऑर्डर पेड करनी है तो जो अथॉरिटी लेटर है या इंस्ट्रक्शन है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। नेक्स्ट, इफ द एड्रेसी ऑफ ऑर्डिनरी आर्टिकल इज नॉट ट्रेसेबल एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर इज नॉट नोटेड टू ऑन द आर्टिकल, तो द डिपॉजिट पी ए फॉरवर्ड आर एल ओ आफ्टर पासिंग रिमार्क इन ट्रेडिंग आफ्टर कीपिंग इन डिपॉजिट फॉर 7 days। इफ द एड्रेसी ऑफ ऑर्डिनरी आर्टिकल, यहाँ पर कहा गया कि ऑर्डिनरी आर्टिकल का एड्रेस ही ट्रेसेबल नहीं है और सेंडर का भी एड्रेस पता नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ऐसे केस में डिपॉजिट पीए जो है वो उसे आरएलओ को फॉरवर्ड करेगा, उस लेटर के ऊपर रेडिंग में रिमार्क पास करेगा और 7 दिन तक अपने यहाँ रखेगा। 7 दिन के बाद वो आरएलओ को वापस भेज देगा। नेक्स्ट, एन आर्टिकल फॉर विच नोटिस ऑफ अराइवल हैज़ बीन टेंडर टू द एड्रेसी इट कैनॉट बी रिडायरेक्टेड टू एड्रेस एल्सवेयर, अगर किसी को इंटीमेशन दी गई है तो ऐसे आर्टिकल रिडायरेक्ट नहीं होंगे। एन आर्टिकल फॉर विच नोटिस ऑफ अराइवल हैज़ बीन टेंडर्ड टू द एड्रेसी इट कैनॉट बी रिडायरेक्टेड टू एड्रेस एल्सवेयर, अगर कोई आर्टिकल है जिसे नोटिस ऑफ अराइवल यानी इंटीमेशन दे दिया गया है कस्टमर को, तो ऐसे केस में ये आर्टिकल रिडायरेक्ट नहीं होंगे दूसरे एड्रेस पे। अनक्लेम अनरजिस्टर्ड आर्टिकल मार्क पोस्ट रेस्टेंट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, तो ये 1 महीने के अंदर डिस्पोज करने हैं, 1 महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ। इसका आंसर रहेगा डी, जो अनक्लेम्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, अनक्लेम्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जिसके ऊपर पोस्ट रेस्टेंट ऐसा लिखा है, ऐसे आर्टिकल को 1 महीने के बाद में डिस्पोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट क्लास फॉरेन इनवर्ड मेल ऑन रिडायरेक्शन आर एलिजिबल फॉर प्री रिडायरेक्शन विद इन इंडिया, तो फर्स्ट क्लास फॉरेन इनवर्ड मेल, फॉरेन से जो फर्स्ट क्लास मेल आई है इनवर्ड मेल, अगर उसे रिडायरेक्ट करना है तो फ्री रिडायरेक्शन के लिए एलिजिबल कब रहेंगे, मतलब कोई चार्ज नहीं लगेगा रिडायरेक्शन का, कब, जब वो विद इन इंडिया उसका रिडायरेक्शन करना है। तो आंसर रहेगा बी, विद इन इंडिया। फर्स्ट क्लास फॉरेन इनवर्ड मेल ऑन रिडायरेक्शन आर एलिजिबल फॉर फ्री रिडायरेक्शन विद इन इंडिया। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन स्लिप मीन्स, इंस्ट्रक्शन स्लिप का मीनिंग यहाँ पर पूछा गया है, तो सी इसका आंसर रहेगा अ डॉक्यूमेंट इन विच लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन कनेक्शन विथ डिलीवरी रिडायरेक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल फ्रॉम पब्लिक आर कम्युनिकेटेड टू डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर डिलीवरी से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शन पब्लिक द्वारा दिए गए हैं, ऑथोरिटी लेटर या बाकी इंस्ट्रक्शन चेंज ऑफ एड्रेस, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर जिस लिस्ट एक लगाई अटैच की होगी जिसे हम इंस्ट्रक्शन स्लिप्स कहेंगे। अ डॉक्यूमेंट इन विच लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन कनेक्शन विथ डिलीवरी रिडायरेक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल फ्रॉम पब्लिक आर कम्युनिकेटेड टू डिपार्टमेंट, तो ये सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन अनपेड आर्टिकल आर सेंट टू बीओज रिटर्न एज अनडिलीवर्ड द आर्टिकल विल बी, तो रिटर्न टू सेंडर आफ्टर सिंपली टेकिंग सुटेबल एंट्री इन अनपेड पोस्टेज अकाउंट इन बीओ, अगर कोई अनपेड आर्टिकल है जो बीओ को भेजा गया है और अगर वो रिटर्न आता है अनडिलीवर्ड, डिलीवर ना होते हुए रिटर्न आता है, तो ऐसे आर्टिकल के साथ क्या करेंगे, तो वो रिटर्न टू सेंटर करेंगे, जिसने भेजा उसे वापस भेजेंगे और एक एंट्री करेंगे अनपेड पोस्टेज अकाउंट में बीओ के अनपेड पोस्टेज अकाउंट में एंट्री करेंगे और उसे वापस भेजेंगे रिटर्न टू सेंडर। नेक्स्ट, ऑल आर्टिकल ऑफ करस्पॉन्डेंस ओरिजिनली रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इन इंडिया बाय फॉरेन पोस्ट मे बी रिडायरेक्टेड टू रिवाइज एड्रेस, तो एनी प्लेस सर्व्ड बाय इंडिया पोस्ट और एनी कंट्री और प्लेस सर्व्ड बाय फॉरेन पोस्ट, तो सारे जो आर्टिकल है करस्पॉन्डेंस के
जो ओरिजिनली रिसीव्ड हुए थे इंडिया में डिलीवरी के लिए फॉरेन पोस्ट द्वारा, उसको रिवाइज एड्रेस पे डिलीवर किया जा सकता है। कौन सी कंडीशन में? कोई भी प्लेस पे इंडिया में जो यहाँ पे इंडिया पोस्ट सर्विस करता है, सर्व करता है, या किसी कंट्री में जो फॉरेन पोस्ट द्वारा सर्व किया जाएगा। तो आंसर रहेगा सी, ऑल आर्टिकल ऑफ करस्पॉन्डेंस ओरिजिनली रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इन इंडिया बाय फॉरेन पोस्ट मे बी रिडायरेक्टेड टू रिवाइज एड्रेस। आंसर रहेगा एनी प्लेस सर्व्ड बाय इंडिया पोस्ट और एनी कंट्री और प्लेस सर्व्ड बाय फॉरेन पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड लेटर ऑन साइनिंग इन डिलीवरी स्लिप रिफ्यूजेस टू साइन इन एक्नॉलेजमेंट। अगर कोई आर्टिकल है, रजिस्टर्ड लेटर है, वो डिलीवरी करते हैं कस्टमर को और कस्टमर डिलीवरी स्लिप पे साइन करते हैं लेकिन एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे साइन करने से मना करते हैं, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में आंसर रहेगा डी, अ रिमार्क रिगार्डिंग रिफ्यूजल शुड बी रिटर्न ऑन द एक्नॉलेजमेंट एंड द आर्टिकल शुड बी डिलीवर्ड। तो ऐसे केस में एक रिमार्क लिखेंगे एक्नॉलेजमेंट के ऊपर कि कस्टमर ने साइन करने से मना किया है और वो जो आर्टिकल है वो डिलीवर कर देंगे। एक रिमार्क लिखेंगे कस्टमर ने साइन करने से मना कर दिया है एक्नॉलेजमेंट स्लिप के ऊपर और आर्टिकल को कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। नेक्स्ट, द ऑफिशियल हु इनिशियल्स इन द पोस्टमैन बुक इन टोकन ऑफ रिसीट ऑन आरएल एक्नॉलेजमेंट इज। तो ये रहेगा रजिस्ट्रेशन पीए। एक्नॉलेजमेंट के रिसीट होने के बाद रजिस्ट्रेशन पीए साइन करेगा। द ऑफिशियल हु इनिशियल्स इन द पोस्टमैन बुक, पोस्टमैन बुक के ऊपर कौन साइन करेगा? रजिस्ट्रेशन पीए। किसके लिए? इन टोकन ऑफ रिसीट ऑफ आरएल एक्नॉलेजमेंट। रजिस्टर लेटर की जो एक्नॉलेजमेंट है उसे वापस मिल गई है, इसलिए रजिस्ट्रेशन पीए साइन करेगा पोस्टमैन बुक के ऊपर। नेक्स्ट, पार्सल वेइंग अबाउट 10 kg शुड बी। तो डिलीवर्ड ओनली एट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही डिलीवर होंगे 10 किलो से ऊपर के पार्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीपी आर्टिकल कैन बी केप्ट इन डिपॉजिट फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। तो ये रहेगा 7 डेज, 7 दिन तक वीपी आर्टिकल को इंटीमेशन में रख सकते हैं। वीपी आर्टिकल को इंटीमेशन के बाद 7 दिन तक पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं। नेक्स्ट, एन अनक्लेम वीपी आर्टिकल शुड बी रिटर्न टू सेंडर आफ्टर। तो ये भी 7 दिन के बाद अनक्लेम वीपी आर्टिकल को वापस भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट, फी टू बी कलेक्टेड व्हेन अ रजिस्टर्ड पार्सल इज रिडायरेक्टेड टू नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट इज। तो यहाँ पर हाफ रेट, यानी रजिस्टर्ड पार्सल जब दूसरे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में हम रिडायरेक्ट करेंगे तो जितना पोस्टेज है उसके आधे पोस्टेज की उसकी फ़ी लगेगी। जब भी रिडायरेक्शन करेंगे पार्सल को तो हाफ पोस्टेज रेट लगेगा। वीपी आर्टिकल रिसीव्ड फॉर डिलीवरी विदाउट वीपीएमओ फॉर्म। तो यहाँ पर आंसर रहेगा सी, एमओ फॉर्म विल बी फील्ड इन विथ रेफरेंस टू द एंट्रीज अवेलेबल ऑन द आर्टिकल एंड द आर्टिकल विल बी सेंट आउट फॉर डिलीवरी। तो वीपी आर्टिकल जब भी बिना मनी ऑर्डर फॉर्म के रिसीव होता है तो ऐसे केस में मनी ऑर्डर फॉर्म फिल किया जाएगा, उसके ऊपर वीपी के ऊपर जो एंट्रीज है उसके ईश्वर और उसे डिलीवरी के लिए बाहर भेज दिया जाएगा।